आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई रेनॉ ट्राइबर तो पैसा वसूल गाड़ी है, 7 सीटर है, सस्ती मिल जाती है, छोटी गाड़ी है, 7 सीटर ऑप्शन दे देती है। लेकिन क्या ये आप लोग के लिए एक सही गाड़ी है? क्या ये आपकी फैमिली के लिए एक अच्छी 7 सीटर कार है? क्या ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ अच्छे फीचर्स भी ऑफर करती है, या फिर कॉस्ट कटिंग की वजह से इस गाड़ी को सस्ता किया गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं उन सवालों के जवाब, उन प्रोस के जवाब जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको वो कमियां जाननी है जो आप लोग को शोरूम पे जाने से पहले पता होनी चाहिए, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा वो प्रोज एंड कॉन्स रेनॉ ट्राइबर 2025 के, जो आप लोगों के लिए अनबायस साबित होंगे और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने वाले हैं। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं रेनॉ ट्राइबर 2025 के सभी प्रोज एंड कॉन्स की सभी डिटेल्स के बारे में। तो अब सबसे पहली चीज कुछ अच्छी रहनी चाहिए, मतलब शुरुआत अच्छी होगी तो फिर एंड भी अच्छा ही होता है। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं उन प्रोज के बारे में, उन खासियत के बारे में जो मैंने इस गाड़ी को चलाने के बाद, देखने के बाद फील करी थी। पहली चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर मॉड्यूलर सीटिंग मिलती है, फ्लेक्सिबल सीट्स मिलती हैं। मतलब गाड़ी के अंदर 7 सीट्स हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। बट थर्ड रो की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग 7 सीटर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं बल्कि 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप थर्ड रो को निकाल भी सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद कुछ इस तरीके से ये बूट स्पेस जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर जो स्पेस है वो थोड़ा सा टाइट स्पेस ही है, छोटा सूटकेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लैपटॉप बैग्स और कैमरा बैग्स रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ सामान आ जाता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इस सीट को आप या तो फोल्ड कर सकते हैं, दोनों सीट्स को थर्ड रो के अंदर, यहाँ पर इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है, वरना फिर आप इसको इस तरीके से सीट को भी बाहर निकाल सकते हैं। और ना सिर्फ इसको बल्कि नीचे वाली जो सीट है उसको भी निकाल सकते हैं। पूरी तरीके से ये जो सीट है ये छोटी हो जाती है, और छोटी होने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं और एक बैग के अंदर रख सकते हैं, जो रेनॉ अपने एक्सेसरीज के अंदर देता है। तो ये चीज़ आप लोग इस सीट को कैरी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी के साथ कैंपिंग कर रहे हैं और आप लोग को पीछे का स्पेस चाहिए, कुछ सामान वगैरह रखना है, तो आप सीट बाहर निकाल सकते हैं और सीट को चेयर की तरह भी बैठ सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है जो रेनॉ ने अपनी इस 7 सीटर के साथ दिया है कि आप लोग फ्लेक्सिबल सीटिंग के साथ आप लोग गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये जो रेनॉ ट्राइबर है ये गाड़ी 7 सीटर है, बट इस 7 सीटर गाड़ी के अंदर खासियत ये मिलती है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट 7 सीटर है। अब 7 सीटर गाड़ी में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं गाड़ी में, बहुत बड़ा करने के लिए गाड़ी का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको पार्किंग स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जहाँ पर 7 सीटर भी हो और टाइट स्पेसेस में भी, सिटी के अंदर भी आप लोग इजीली गाड़ी को चला सकें, तो रेनॉ ट्राइबर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर मतलब ये है कि ये गाड़ी 4 मीटर से भी कम है। मतलब जैसे टाटा की नेक्सॉन आती है उससे भी छोटी गाड़ी है ये, किया की सोनेट आती है, hyundai की वेन्यू आती है, उन सारी गाड़ियों के डायमेंशंस के हिसाब के मुताबिक है ये गाड़ी। सब 4 मीटर है, 4 मीटर से कम है, और इसके अंदर 7 सीट्स आपको दे दी गई हैं ताकि आप लोग छोटे स्पेस में ही 7 सीट का मज़ा ले सकें। अब अगर बात करते हैं 7 सीट होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर स्पेस की कहीं कमी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि रियर में आपने जो बूट देखा, ये 84 लीटर का बूट स्पेस अगर आप 7 सीट्स खोलते हैं तब मिलता है। अगर आप सीट हटा देते हैं तो 625 लीटर का, यानी 625 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं डोर में भी आप लोग पास से जब आएंगे तो नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर भी आप लोग को स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, आगे भी आप लोग को बॉटल का स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, और फ्रंट में जब आप लोग आते हैं, अंदर जब आएंगे तो अच्छा खासा बैठने का भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर सेंटर कंसोल में आप लोगों को एक छोटा सा फ्रिज भी दिया गया है, वहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। आगे चलता हूँ, आपको डैशबोर्ड में दिखाता हूँ कितने सारे स्पेसेस मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी बॉटल का स्पेस दिया गया है। यहाँ पर जब सेंटर कंसोल में आएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक कंसोल है, यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है, ऊपर स्पेस दिया गया है, नीचे स्पेस है, और सेंटर कंसोल में आपको एक छोटा सा फ्रिज दिया गया है जो कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आप बॉटल वगैरह अंदर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही थॉटफुल सी हैं जो रेनो ने अपनी 7 सीटर गाड़ी के अंदर दी है। अब
छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है। जो लोग कॉम्पैक्ट गाड़ी पसंद करते हैं उनको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये है रेनॉ ट्राइबर सब कॉम्पैक्ट MPV। अब आपने बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी देखी होंगी जो कॉम्पैक्ट होती हैं, बजट के अंदर आती हैं, बट स्टिल उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फील होती हैं कि वो बहुत बजट ओरिएंटेड बनाई गई हैं, कॉस्ट कटिंग करी गई है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये फीचर रिच गाड़ी है। सब कॉम्पैक्ट होने के बावजूद, MPV होने के बावजूद, 7 सीटर होने के बावजूद 10 लाख के अंडर आती है, फिर भी इसके अंदर फीचर रिच गाड़ी मिलती है। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? यहाँ पर आप लोग को 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगा, डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, 3 स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं, डेडिकेटेडली आप लोग सामान रख सकते हैं, 2 डैशबोर्ड भी मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में दिखाया। बाकी एक सेंटर कंसोल में फ्रिज मिल जाता है, यानी 2 फ्रिज इसके अंदर मिल जाते हैं, 3 टोटल स्टोरेज मिल जाते हैं। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, सेफ्टी की कोई कमी नहीं है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स, EBD, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है गाड़ी के अंदर, इसको आप लोग ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। गाड़ी कहीं से भी लड़ रही होगी तब भी आप लोगों को पता चल जाता है कि पार्किंग सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं। साथ ही गाड़ी के अंदर रियर कैमरा भी दिया गया है जिसकी क्लैरिटी वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं और डुअल टोन कलर के इंटीरियर आपको दिए गए हैं। कैबिन स्पेस बहुत एयरी फील होता है और हर सीट में आप लोगों को AC वेंट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आप लोग को AC वेंट मिलती है, फ्रंट रो में, सेकंड रो में आप लोग को पिलर पे AC वेंट्स मिल जाती हैं, थर्ड रो में यहाँ पर सेंटर में आपको AC वेंट्स मिल जाती हैं और हर जगह हैंडल्स दिए गए हैं पकड़ने के लिए। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि कहीं भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं फील हो रही है, कहीं भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि फीचर कम कर दिए गए हों। तो भाई फीचर की जहाँ पर बात आती है तो ये सब कॉम्पैक्ट MPV भी है, बजट के अंदर भी आती है, पर फीचर रिच है और यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत। तो ये गाड़ी ना सिर्फ पैसा वसूल है बल्कि आपके पैसे भी बचाती है। मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जो इंजन दिया गया है ये खर्चीला नहीं है। अब बहुत सी गाड़ी आपने देखी होंगी जो बाहर की गाड़ियां हैं, कंपनीज है, जैसे रेनॉ ही फ्रेंच कंपनी है। अब बहुत सी अदर फ्रेंच कंपनीज हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनको कॉस्ट जो उनको इनकर करते हैं आप लोग वो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, कहीं आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, कहीं उसमें आपको मेंटेनेंस के खर्चे बहुत होते हैं, सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में चल रही है और इतने साल से चल रही है, उसके बावजूद इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को हर जगह स्पेयर पार्ट इसीलिए मिल जाते हैं। और आपको इंजन जो दिया गया है ये 1 लीटर का इंजन है। अब 1 लीटर का इंजन तकरीबन 1000 सीसी का इंजन है और ये इंजन जो है आप लोगों को 72 PS की पावर दे देता है और 96 Nm का टॉर्क दे देता है। पावर वाइज ठीक ठाक इंजन मिल जाता है, बट इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर वो टर्बो इंजन नहीं मिलता जहाँ पर आप लोग को सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, जहाँ खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए गाड़ी के अंदर जो आप लोग को चीज़ें दी गई हैं या आप लोग को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे या फिर आपको खर्चा या सर्विस ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ईजिली इसकी सर्विस जो है आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे इस गाड़ी को लेने के बाद और स्पेयर पार्ट्स भी ईजिली मिल जाते हैं। और जहाँ पर वारंटी की बात है तो कंपनी जो है वो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है और या फिर आप जो है वो 3 साल तक की और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर आप लोग 7 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो रेनो का भरोसा भी साथ में मिल रहा है, वारंटी वगैरह भी दी जा रही है और कॉस्ट ऑफ सर्विस वगैरह भी इतनी महंगी नहीं है कि आप लोग इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है गाड़ी का कि आप लोग सस्ती गाड़ी खरीदेंगे बट आप लोग को ज़्यादा खर्चा भी बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आखिरी खासियत की बात करने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर जो मुझे बहुत पसंद आई है और जो बिल्कुल आपको भी नोटिस करेंगे आप, क्योंकि ये गाड़ी एक पैसा वसूल गाड़ी है। अब पैसा वसूल का मतलब ये नहीं है कि खाली प्राइस कम कर दिया जाए और गाड़ी के अंदर चीज़ें ना ऑफर करी जाएं। अब इस गाड़ी में ना तो सेफ्टी फीचर्स की कमी है, ना तो बाकी कन्वीनियंस के फीचर की कमी है, ना कोई स्टोरेज स्पेस की कमी है। बूट स्पेस भी बड़ा मिल जाता है, अगर आप सीट वगैरह भी निकाल सकते हैं, उसको बैग में भी कैरी कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को देने के साथ साथ
एक ऐसा इंजन जीना जो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराएगा, माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है। जहाँ पर माइलेज की बात होती है तो फिलहाल अभी इस गाड़ी के अंदर 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है। मुझे रास्ते में 19 और 20 किलोमीटर का भी दिखाया था क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, लेकिन कंपनी कहती है तकरीबन 17-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो इसमें ईजिली मिल जाता है और कुछ यूजर्स को 15 भी मिलता है, क्योंकि माइलेज जो होता है वो चलाने पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी को चलाएंगे उस तरीके से आप लोग को माइलेज मिलेगा। मैंने बहुत रफ नहीं चलाया था, इसीलिए मुझे 20.4 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज भी इस गाड़ी में मिल गया था, जो कि मैं नॉर्मली चला रहा था, कोई माइलेज में नहीं निकाल रहा था। अब जहां पर बात होती है भाई प्राइसिंग की, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है, प्राइसिंग और वैल्यू क्रिएट करती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाता है 5.76 लाख रुपीस से और जो टॉप मॉडल है वो 8.59 लाख रुपीस तक चला जाता है। मतलब ये है कि जहां पर इसके राइवल्स का बेस मॉडल स्टार्ट होता है, यानी अर्टिगा जैसी गाड़ियों का बेस मॉडल स्टार्ट होता है, वहां पर इसका टॉप मॉडल आपको मिल जाता है। तो ये जो प्राइसिंग है ये बहुत सोच समझ के रखी गई है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग है जो इस रेनो ट्राइबर के साथ आपको मिलती है। अगर अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन गाड़ी को खरीदने से पहले, शोरूम पे जाने से पहले कुछ ऐसी कमियां भी जान लीजिएगा जो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉन्स मिलती हैं, क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट एरिया है जो शायद ब्रांड को पहले ही चेंज कर देनी चाहिए थी या फिर इंप्रूव कर देनी चाहिए थी। तो देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसी कमियों के बारे में बात करता हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। अब वो ये है कि भाई गाड़ी के अंदर कंपनी ने ऑप्शंस तो आपको बहुत दे दिए हैं कि आप सीट बाहर निकाल सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 7 सीटर ही यूज़ करना है, मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं अपने दोस्त के घर और आपके पास भी सामान ज़्यादा है और वहाँ से आपके 2 दोस्त भी साथ में बैठने वाले हैं, तो उनका भी सामान ऐड हो जाएगा। और अगर आप लोग 6 लोग ही बैठ जाते हैं, मान लीजिए साथ नहीं भी बैठते हैं, तो 6 लोगों के बावजूद आप लोग यहाँ पर ये सीट्स को नहीं निकाल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर जब बैठेंगे तो यहाँ पर आप लोग को स्टोरेज के स्पेस जो है वो बहुत कम मिलते हैं। अगर मैं सीट को यहाँ पर उठा लेता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से स्पेस मिलता है। सीट निकलने में तो बहुत आसानी से निकल जाती है, बट यहाँ पर देखिए स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम ही नज़र आ रहा है। अब ये स्पेस 84 लीटर्स का है जो इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है, लेकिन आप लोग इसको फोल्ड करके 625 बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 सीटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं 7 सीटर कार लेके आ रहा हूँ, और जब आप 7 सीटर कार लेके आ रहे हैं तो फिर आपके पास स्पेस नहीं है, तो फिर वो 7 सीटर नहीं हुई, बल्कि वो फिर 4 और 5 सीटर के हिसाब से ही यूज़ हो सकती है जब आप लोग इसको नीचे गिरा देंगे और सामान या फिर स्पेस यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा अगर 7 सीटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग 4-5 लोग ही हैं, सामान कम है और आप लोग सीट को निकाल भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोग जितना चाहें उतना सामान रख लें, क्योंकि 625 लीटर का स्पेस बहुत होता है। बट 7 सीटर में स्पेस बहुत लिमिटेड है, जो एक कमी मुझे फील हुई इस गाड़ी के साथ। तो दूसरी वो चीज़ है जो मुझे गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठते ही समझ में आ गई थी, और एक डाउट मेरे मन में आ गया था कि ये पेट्रोल गाड़ी है या फिर डीजल। जो लोग समझदार हैं वो समझ चुके होंगे कि भाई जब आप लोग डीजल गाड़ी को चलाते हैं तो आप लोग को थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस मालूम चलती है, थोड़ी सी हार्शनेस मालूम चलती है, जो आप लोग को गाड़ी के अंदर भी फील होती है अगर बहुत ज़्यादा डिफाइंड इंजन नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ पेट्रोल ही गाड़ी आती है, इसमें सिर्फ एक ही इंजन आता है, 1 लीटर का ये इंजन है। अब 1 लीटर का इंजन वैसे भी अगर आप लोग 7 लोग बैठे हुए हैं और सामान भी आपने रखा हुआ है और पहाड़ पे आप जा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा अंडर पावर फील हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे इसी के साथ ये फील हुई थी कि भाई जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट मैंने किया तो कुछ आवाज़ जो है वो अंदर भी आती है, और आवाज़ इसलिए शायद अंदर आती है कि गाड़ी के अंदर जो आइसोलेशंस हैं, जो यहाँ पर इंसुलेशंस हैं, सॉरी, वो जो इंसुलेशंस है, पैकेजिंग है, जो जहाँ पर लगाए जाते हैं, अंदर इंजन के पास लगाए जाते हैं, डोर्स में लगाए जाते हैं इंसुलेशंस, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतने ज़्यादा अच्छे वाले नहीं हैं या फिर कम लगाए गए हैं। इसकी वजह से अंदर आपको ज़्यादा हार्शनेस मालूम चलती है, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट रेनॉ को उस पर काम करना चाहिए, जो कि बहुत नेक्स्ट अपडेट में उम्मीद है कि वो कवर हो जाएगी, क्योंकि रेनॉ जो है कस्टमर्स की बातें सुनता है, यूएस की बातें सुनता है, और ये चीज़ उम्मीद है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी। बट ये चीज़ मैं आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये चीज़ कितनी हार्शनेस इसके अंदर फील होती है। एक बार स्टार्ट करके आपको बताते हैं।
तो उम्मीद है कि आप सुन पा रहे होंगे आवाज़। हो सकता है नॉइज़ कैंसलेशन की वजह से माइक्स के अंदर जो आवाज़ कम हो जाती है वो आप नहीं सुन पा रहे हो, बट उम्मीद है कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जो आवाज़ है वो कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी-सी ज़्यादा फ़ील हो जाती है। तो ये चीज़ है, थोड़ा-सा और बेटर हो सकती है। रेनॉ इस पे ध्यान देंगे और इस गाड़ी को थोड़ा-सा और अगर रिफाइंड बना दिया जाए। वैसे तो इंजन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, सिटी में बहुत अच्छी फ़ील होती है, पावर भी ठीक-ठाक मिल जाती है। और अगर आप लोग 7 सीटर पे बैठ के लॉन्ग ड्राइव्स करेंगे, हैवी लगेज रखेंगे या पहाड़ों पे जाएँगे, तब थोड़ा-सा आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ा-सा आप लोग को अंडर पावर फ़ील हो सकती है। अब अंडर पावर फ़ील होने का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी जा नहीं सकती, गाड़ी चल नहीं सकती। अब सीएनजी में जो पावर मिलती है उससे तो काफ़ी बेटर मिलती है। सीएनजी गाड़ी जब जा सकती है तो पेट्रोल भी जा सकती है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल्स की बात होती है तो वहाँ पर थोड़ा-सा ये चीज़ मुझे फ़ील हुई है, जो कि उम्मीद है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि शायद 7 सीटर गाड़ी है और बहुत अच्छी प्रीमियम नज़र आएगी, प्रीमियम तो नज़र आएगी, बट जहाँ पर फ़ील की बात है वो थोड़ा-सा आप लोग को लगेगा कि थोड़ा-सा और बेटर किया जा सकता था। अब वैसे तो इस गाड़ी के इंटीरियर में आप लोग देख रहे हैं कि 3 तरह के कलर्स मिलते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, वुडन वाला फ़ील है और ये बेज कलर मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर फिट एंड फिनिश की बात होती है तो कहीं भी सॉफ्ट टच मटीरियल्स नहीं दिए गए हैं। जो लेदरेट फ़ील होता है वो गाड़ी के अंदर नहीं फ़ील होता है। इसकी अपहोल्स्ट्री भी आप लोग देखेंगे तो ये फैब्रिक सीट्स इसके अंदर मिलती है और यहाँ पर जो ये मटीरियल्स हैं, यहाँ पर ये देखिए आवाज़, तो ये ना बहुत ज़्यादा लाइट प्लास्टिक वाला फ़ील होता है। जो प्लास्टिकी फ़ील होता है वो इसके अंदर आता है। अगर कहीं गाड़ी के अंदर लेदरेट फ़ील आ जाता, और इतने प्राइस में लेदरेट देना थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बट अगर स्टिल लेदरेट फ़ील इसके अंदर दे दिया जाता तो थोड़ी गाड़ी और प्रीमियम लगती। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। यहाँ पर आप लोग को मिरर या लाइट्स वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी लाइट्स दी गई हैं जो बहुत पहले की गाड़ियों में देखने को मिलती थी। यहाँ पर भी जो लाइट्स आपको पीछे मिल रही हैं वो भी बहुत बेसिक है। और अगर मैं डोर पैनल्स की बात करता हूँ तो इनकी भी आवाज़ में आपको जो थर्ड साउंड मिलता है, जो कि सॉफ्ट फील मिलता है, जो कि रबर लगे होने की वजह से, पैडिंग लगे होने की वजह से होता है, वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग मिलती है। मैं एक बार आवाज़ आपको सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आवाज़ है ये बता रही है कि भाई ये थोड़ा सा और बेटर और सॉफ्ट तरीके से बंद होते हैं, और गाड़ी की जो आवाज़ होती है सॉफ्ट वाली डोर की वो इसके अंदर मिसिंग है। बाकी जब मैं डोर बंद कर रहा हूँ तो पूरी गाड़ी हिल ही जा रही है। मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, आप इस पर फोकस करिएगा। ये देखिए, इसको पहले रोक देते हैं। अब मैं बंद करता हूँ, ये देखिए पूरी तरीके से गाड़ी इस तरीके से हिल जाती है जैसे एक दरवाज़ा बंद होता है। तो ये चीज़ है कि गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी या फिर अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ आती तो आप लोग थोड़ा सा और ट्रस्ट कर सकते थे। बट उसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें महसूस नहीं होंगी। बट एक रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। बाकी फीचर की कोई कमी नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल हो चाहे वायरलेस चार्जिंग हो, सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर मिलती है। USB चार्जिंग पोर्ट हो चाहे वायरलेस चार्जिंग हो, सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर मिल जाती है। फ्रिज भी गाड़ी के अंदर दो मिलते हैं। 3 तरीके के स्टोरेज मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर आप लोग को जो IRVMs हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलते हैं। ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती हैं। तो फीचर्स की कमी नहीं है। जहाँ पर फिट एंड फिनिश की या बिल्ड क्वालिटी की बात है तो वो एक चीज़ डाउट पैदा कर देती है। वही चीज़ अगर आप इसके हुड के अंदर भी खोल के बंद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लाइट फील होता है कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों के मुकाबले में। चाहे आपको जितनी भी कमी इस गाड़ी के अंदर दिख जाए, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि ऐसी गाड़ी आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये गाड़ी आती है, 7 सीटर मिल जाती है, 5.76 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 6 लाख रुपए से भी कम के अंदर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और 7 सीटर है। भाई ऐसी गाड़ी मिलना पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। अब ये चीज़ तो ज़रूर है कि भाई ये गाड़ी 7 सीटर है, कॉम्पैक्ट है, फ्लेक्सिबल सीट्स के साथ आती है और कुछ कमियां भी इसके अंदर मिलती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक पैसा वसूल गाड़ी है। ओवरऑल अगर वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप लोग की फैमिली बड़ी है, बजट ज़्यादा नहीं है, अभी 10 लाख रुपए के आसपास ही खर्च करना चाहते हैं, तो आप लोग रेनो ट्राइबर के लिए जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर वो हर चीज़ मिलती है जो किसी प्रैक्टिकल कार के अंदर होंगी, चाहे वो स्पेसेस हों, चाहे वो आप लोगों को कंफर्ट के लिए अच्छी सीट्स हों, या फिर आप लोग को अच्छे यूज़ वाले फीचर हों, और सारे काम के फीचर इसके अंदर मिलते हैं, कोई भी कमी नहीं है। माइलेज बहुत दमदार मिल जाता है, 17-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सिटी में दे रही है, तो भाई और क्या चाहिए। ये गाड़ी एक पैसा वसूल गाड़ी है।
कोई भी कमी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी प्रोज को जानने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे रेनो ट्राइबर मिल रही है, इस प्राइस पे तो आपको कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है। जो राइवल्स भी आते हैं उनके बेस मॉडल इसके टॉप मॉडल के बाद स्टार्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने रेनो ट्राइबर के बारे में डिटेल्स दी है। उम्मीद है आपको गाड़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोटो नाउस पहली बार आए हैं, बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।